दोस्तों 1 तारीख से ये टैरिफ जो है इम्पोज हो रहा है इंडिया के ऊपर और फाइनल अपडेट आ चुकी है। जी हाँ, मैं आपको सीधा ट्विटर पे लेके चल के दिखा रहा हूँ कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या कहा हुआ है। इंडिया के ऊपर 25% का टैरिफ लगेगा। देखो, ये वही डोनाल्ड ट्रम्प है जो एक साइड इंडिया को अपना फ्रेंड बताता है कि मोदी जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, इंडिया मेरा फ्रेंड है। ओवर द पास्ट ईयर हमारे रिलेशन बहुत ज्यादा सुधर गए हैं, हमारा इंडिया के साथ रिलेशन बहुत ही अच्छा है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ सौतेली माँ का प्यार है, ये सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है दोस्तों। आपको या हमें इसके ट्रैप में नहीं फंसना है। ये चाहता है कि इंडिया को जो भी मिलिट्री इक्विपमेंट्स चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ यूएस से खरीदे, और क्योंकि इंडिया ने ऐसा नहीं किया, इंडिया ने मिलिट्री इक्विपमेंट्स रशिया से खरीदा, जिस वजह से इंडिया को यूएसए पनिश कर रहा है। आपको क्या लगता है, क्या ये बिल्कुल भी वाजिब है? बिल्कुल भी नहीं। इंडिया को जिससे मर्जी उससे अपना डिफेंस इक्विपमेंट खरीद सकता है, वो किसी से पूछने नहीं जाएगा, किसी के बाप की जागीर नहीं है इंडिया। इंडिया को जो अपने इंटरेस्ट में लगेगा वो चीज वो करेगा ही करेगा। और बात सिर्फ इतनी से नहीं है, यूएसए ये भी जानता है कि हमारा जो एक्सपोर्ट है सबसे ज्यादा, इंडिया का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो है सिर्फ और सिर्फ यूएसए में होता है। वो ये भी जानते हैं कि अगर हम टैरिफ लगाएंगे तो उससे हमारे इंडिया के एम्प्लॉयमेंट में बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। तो आपको क्या लगता है, देखते हैं इस वीडियो में। आगे चलने से पहले आप अगर इस चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्त को जो आपके साथ कोई प्रिपरेशन कर रहा है या फिर डेली अपडेटेड रहना चाहता है। तो लेट्स गेट इनटू डी टॉक्स कर करके परेशान हो चुका है। तो उसने ये सोचा क्योंकि 1 तारीख तो आ ही चुका है, 1 अगस्त से टैरिफ चालू होने वाला है, तो एक काम करते हैं, क्योंकि अभी तक डील तो हुआ नहीं है, तो 25% का टैरिफ अपन इंडिया के ऊपर डाल देते हैं और ये आगे चल के हम लोग ऊपर नीचे कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिलहाल के टाइम पे 25% का टैरिफ डाल देते हैं, ऐसा कहा ट्रम्प ने। ठीक है, तो आप यूरोपियन नेशंस पे भी तो 25% डाल सकते थे, उनके ऊपर तो तुमने 10%, 15%, 18% तक ही डाला हुआ है। ये एशियन कंट्री में सिर्फ तुमने चाइना के ऊपर अराउंड 35% के आसपास का टैरिफ डाला हुआ है और इंडिया के ऊपर 25% का टैरिफ डाला हुआ है। एक और तुम कहते हो कि भाई हमारा इंडिया का दोस्ती है, दूसरी ओर तुम ये कहते हो कि भाई तुम जो है टैरिफ ले लो, 25% का टैरिफ ले लो, और एडिशनल पेनल्टी भी चार्ज किया गया इंडिया के ऊपर, क्योंकि इंडिया, देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, इंडिया फॉर इट्स ऑयल एंड आर्म परचेज फ्रॉम रशिया। अच्छा, मतलब हम तेल भी तुम्हारे से ले, क्रूड ऑयल यूएसए से खरीदे और मिलिट्री इक्विपमेंट भी यूएसए से खरीदे, रशिया से कुछ ना खरीदे। भाई मैं बता रहा हूँ, ये ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सबसे अच्छा डिसीजन मैं कहूंगा, क्योंकि यूएसए की अगर हम इक्विपमेंट्स ले लेते हैं तो कल के टाइम पे अगर हम वॉर में हैं पाकिस्तान के साथ तो हो सकता है, क्योंकि देखो अगर हमने एक एयरक्राफ्ट ले लिया, उसके अंदर की बहुत सारी चीजें होती है जो कि हमें सामने वाले के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। हो सकता है कल को बोल दे कि नहीं, मैं ये मेरे पास अवेलेबल नहीं, मैं आपको दूंगा, हम इसकी डिलीवरी नहीं देंगे। तो भाई ये जो यूएसए है ना, कभी इसके चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए किसी को भी, क्योंकि इसने अच्छे अच्छे देशों को बर्बाद कर दिया है। और आपको तो पता ही होगा गाइस, अगर आप लॉन्ग टाइम से इन चीजों में इंटरेस्टेड होंगे तो पाकिस्तान यूएसए हमेशा अलाय रहे हैं, पीछे पीछे सही, लेकिन हमेशा यूएसए पाकिस्तान को ही सपोर्ट करता है। और यूएसए के साथ एक मिलिट्री इक्विपमेंट्स डील साइन करना ये सबसे बड़ी बेवकूफी होगी अगर इंडिया उसके साथ ये करे, और इंडिया भी इस बात को अच्छे से जानता है। लेकिन ट्रम्प भाई इंडिया को तो बहुत सारे ऑफर दिए कि काम करो भाई, तुम हमारे प्लेन्स ले लो, तुम हमारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स खरीद लो, कुछ भी करके। लेकिन इंडिया ने हर एक चीज को रिफ्यूज किया, जो कि बहुत ही बेस्ट डिसीजन है। लेकिन हम आगे ये अभी डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से जो टैरिफ है 25% टैरिफ, वो हमारे यहाँ के लोगों को अफेक्ट करने वाला है, किन किन सेक्टर्स में अफेक्ट करेगा और कितने एम्प्लॉयमेंट्स को अफेक्ट कर सकता है गाइस। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो। ये अगर यूएसए ने हमारे ऊपर टैरिफ डाल भी दिया और क्या हो गया, पूरी दुनिया में इतने सारे देश है, अगर हम यूएसए को माल नहीं भी बेचते हैं तो क्या फर्क पड़ने वाला है। तो गाइस मैं आपको बता दूं, यूएसए से स्मार्ट इस दुनिया में कोई नहीं है, ऐसा वो खुद भी समझता है, और कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई भी है। यूएसए जानता है कि इंडिया का जो मैक्सिमम एक्सपोर्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो 17.90% का एक्सपोर्ट है, सिर्फ और सिर्फ यूएसए में जाता है। यानी कि अगर 100 रुपए का माल अगर हमारे इंडिया में बनता है, सिंपल शब्दों में बता रहा हूँ, तो 17 या 18 रुपए के आसपास का जो प्रोडक्ट है या सर्विस है सिर्फ और सिर्फ यूएसए में ही चले जाता है। उसके बाद कंट्रीज आती है यूएई, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 17% का 18% का ऑलमोस्ट सेल्स है, लेकिन यूएई में दुबई साइड में 8% के आसपास का सेल्स आ जाता है। फिर नीदरलैंड में 5% का, उसके चाइना में 3.85% का। चाइना की तो भाई बात ही जाने दो, चाइना तो एक मैन्युफैक्चरिंग हब है और बहुत ज्यादा सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ रिलायबल कंट्री है चाइना। ठीक है, तो यूएसए जानता है कि इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट, एक्सपोर्ट मार्केट सिर्फ यूएसए, और यूएसए अगर थोड़ा सा भी टैरिफ डालता है तो इंडिया के आम लोगों पे, आम जनता पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। इंडिया के बिजनेसेस को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, और वहीं पे बांग्लादेश को, वियतनाम, जहां इस कंट्रीज की जो बिजनेसेस हैं उनको थोड़ी सी और अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो देखो ट्रम्प एक और कहता है कि हम दोस्त हैं, लेकिन दोस्त के पीठ पे छुरी घोंपने वाला काम करता है ट्रम्प। तो ट्रम्प के ऊपर भाई कभी भी ट्रस्ट मत करना, ये आप सभी के लिए मैसेज है। अगर आप ट्रम्प को लाइक करते हो तो वीडियो में कमेंट करके बताओ। ओके, तो अब हम जानते हैं कि आखिर वो कौन कौन से सेक्टर्स है
जिसके अंदर सबसे ज्यादा लॉस होने वाले लोगों को। तो आइए उसको देखते हैं क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एक आम लोगों को इंडिया के अंदर। ठीक है, मैं आप लोगों को सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, अगर शॉर्ट में बताएं कि ट्रम्प के जो 25% टैरिफ है इंडियन गुड में, उसमें क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। सबसे पहला है ऑटो सेक्टर, जो कि गाड़ियां बनाती है। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, जो कि मोबाइल पंखा वगैरह बनाते हैं उनके ऊपर। जो ज्वेलरी बनाती है, ये सारे सेक्टर्स को एक हैवी कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है यूएसए में अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, क्योंकि अब 25% से उनका जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। ओके, इतना समझ में आ गया। अगर आप इन सेक्टर में काम करते हो, थोड़ा स्मार्टली काम करो, आपका काम हो जाएगा, क्योंकि हमेशा लूप होल्स होते हैं, आप काम कर सकते हो। दूसरी चीज, अमेरिका ने फार्मा और सेमीकंडक्टर की जो स्पेयर पार्ट है जो इंडिया में बनता है, उसके लिए एग्जम्पशन दिया हुआ है।